इधर जो है भगवान द्वारिका की ओर प्रस्थान किए, तब तक उत्तरा जी भागती हुई भगवान के सन्मुख आई। पाहि पाहि महायोगिन देव देवो जगतपते, नान्यम त्वदभयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे प्रभु मेरी रक्षा करिए, रक्षा करिए। यहाँ सभी एक दूसरे के मृत्यु बने बैठे हैं। देखिए ये भयंकर जलता हुआ बाण मेरी ओर आ रहा है, क्योंकि ये अश्वत्थामा का ही प्रेरित ब्रह्मास्त्र चला आ रहा था उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए। चला आ रहा है, इससे भले ही मेरी मृत्यु हो जाए, लेकिन मेरे गर्भस्थ शिशु को बचा लीजिए। भगवान ने तुरंत बिना विलंब किए गर्भ में ही भगवान प्रकट हो गए, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए। और यद्यप्यस्त्रम ब्रह्मशिरस तमोघम चा प्रतिक्रियम, यद्यपि ब्रह्मशिर अस्त्र अमोघ था, फिर भी भगवान ने परीक्षित जी की रक्षा कर ली। गर्भ में परीक्षित थे और बाहर एक स्वरूप से भगवान विराजमान थे। 5 बाण पांडवों की ओर आ रहे थे, पांडवों की भी भगवान ने रक्षा की, क्योंकि भक्त की रक्षा के लिए सदैव भगवान तत्पर रहते हैं। देखिए पांडवों के पुत्रों को मारा था उस समय, तब तो भगवान ने केवल इतना ही दंड दिलाया था उनको कि उनके मस्तक से मणि निकाल ली थी, लेकिन जब ये गर्भ पर बाण चलाया है तो भगवान ने श्राप भी दिया है अश्वत्थामा को। महाभारत में वर्णन है 3000 वर्ष तक के लिए ऐसे भटकते रहने का श्राप दिया है कि 3000 वर्ष तक ये तुम्हारे मस्तक का घाव सूखेगा नहीं, ऐसे तुम भटकते रहोगे दर दर, और तुम्हारे शरीर से दुर्गंध आती रहेगी, तुम्हारे सामने कोई ठहरेगा नहीं, तुम सदैव पीड़ित रहोगे। हालांकि अब 3000 वर्ष बीत गया है, इसलिए अब पूर्ण रूप से वो हैं, जबकि भगवान शंकर जी के अवतार ही थे अश्वत्थामा। लेकिन जब सोचिए कि गर्भ नष्ट करने का उन्होंने प्रयास किया तो उनकी ये दुर्दशा हो गई, तो सामान्य जीव आजकल माताएं अपने ही बच्चे की हत्या करा रही हैं, गर्भस्थ शिशु की, क्या दशा होगी इनकी भगवान ही जाने। हाँ, ब्रह्म हत्या का दुगना पाप, गो हत्या का दुगना पाप लगता है गर्भ हत्या में। इसलिए ऐसा गर्भ हत्या जैसा कृत्य कभी न करें। हमारे शास्त्रों में लिखा है कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति, पुत्र कुपुत्र हो जाता है लेकिन माता कुमाता नहीं होती। लेकिन आज दुर्भाग्य है इस देश का कि माता ही कुमाता बन करके अपने उस पुत्र की हत्या कराती है जिसने अभी संसार ही नहीं देखा है, गर्भ में है। दुराचार तो एक सामान्य फैशन हो गया है लोगों का। भगवान जब चलने लगे फिर से उनकी रक्षा करके, तब श्री कुंती जी ने भगवान की स्तुति की। श्रीमद् भागवत जी की पहली स्तुति है। श्री कुंती जी कहती हैं, नमस्ते पुरुषं त्वाद्यम ईश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानामंतर्बहिरवस्थितम्। हे प्रभु, आपके चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है। आप प्रकृति से परे ईश्वर हैं और अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर्बहिर्वस्थितम, समस्त प्राणी मात्र से अलक्षित रह करके सबके अंदर भी विराजमान हैं और बाहर भी विराजमान हैं। क्यों नहीं सबको दिखाई पड़ते? क्योंकि माया जवनिकाक्षन्न अज्ञाधोक्षजम अव्ययम, माया के पर्दे से अपने आप को ढक कर के रखते हैं, इसलिए कोई आपको नहीं पहचान पाता। जैसे नट विभिन्न प्रकार के कृत्य करता है लेकिन अपने वेश को छुपाए रहता है, इसलिए उस नट को लोग नहीं पहचानते, ऐसे आप भी विभिन्न प्रकार के कृत्य करते हैं।
लेकिन आपको कोई पहचान नहीं पाता। आपका अवतार तो होता क्यों है? बोले परमहंसानाम मुनीनाम अमलात्मनाम भक्ति योग विधानार्थम। परमहंस जो मुनिगण हैं, अमलात्मा विमलात्मा जो महात्मा हैं, उनको भक्ति योग का विधान करने के लिए ही आपका प्रादुर्भाव होता है। आपने मेरे पुत्रों की बार बार रक्षा की, विष से रक्षा की, लाक्षागृह से रक्षा की, बड़े बड़े राक्षसों से रक्षा की, दुष्ट सभा में मेरी पुत्र वधू को अपमानित होने से बचाया, और इस महाभारत के युद्ध में अनेकानेक अस्त्र शस्त्रों से रक्षा की मेरे पुत्रों की। और आज आप जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? क्योंकि मेरी विपत्ति दूर हो गई, इसलिए जा रहे हैं। तो हमें कुछ देते तो जाइए। क्या चाहिए? तो श्री कुंती जी कहती हैं, विपदा संतु नः सस्वत् तत्र तत्र जगद् गुरो भवतो दर्शनम यस्याद पुनर्भव दर्शनम। मैं जहाँ जहाँ भी रहूँ मुझ पर विपत्ति आती रहे। विपदा संतु न सस्वत् तत्र तत्र जगत गुरु। क्यों? क्योंकि विपत्ति में ही आपके दर्शन होते हैं, इसलिए हमें विपत्ति ही प्रदान करिए। क्योंकि जिनको जन्म का, ऐश्वर्य का, विद्या का, श्री का अभिमान है, वे आपको प्राप्त नहीं कर सकते। क्योंकि आप तो त्वाम अकिंचन गोचरम, आप तो अकिंचन गोचर हैं। कई श्लोकों में स्तुति की है श्री कुंती जी ने। एक श्लोक में श्री कुंती जी भगवत प्राप्ति का बड़ा सरल साधन बता रही हैं। श्री कुंती जी कहती हैं, शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्त्यभीष्णसा स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः तैव पश्यन्त्यचिरेण तावकं भवप्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। ये अभीष्णसः शृण्वन्ति, अभीष्णसः गायन्ति, अभीष्णसः गृह्णन्ति। जो निरंतर आपकी कथा का श्रवण करते हैं, आपके चरित्रों का, आपके नाम का गान करते हैं, आपका चिंतन करते हैं, स्मरण करते हैं और उसी में आनंदित रहते हैं। तैव पश्यन्त्य चिरेण तावकम, वे शीघ्र ही अचिरेण अर्थात शीघ्र ही भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम पश्यन्ति। जो भव प्रवाह से मुक्त करने वाले हैं, ऐसे आपके चरणाम्बुज का दर्शन प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात ऐसे आपके चरण कमलों को प्राप्त कर लेते हैं वे। एक विपत्ति थे श्री कुंती जी ने मांगी, एक तो वरदान मांगा विपत्ति, अब दूसरा वरदान कुंती जी फिर मांग रही हैं। एक वरदान तो खूब प्रसिद्ध है, सभी लोग प्रायः जानते होंगे कि विपत्ति मांगी है कुंती जी ने, लेकिन अब दूसरा वरदान भी कुंती जी क्या मांग रहे हैं सुन लीजिए। कुंती जी कह रहे हैं, हे प्रभो अथ विश्वेश विश्वात्मन विश्वमूर्ते स्वकेशु में स्नेह पासमिमं छिंदे दृढ़ं पाण्डुसुरेष्णिषु। हे प्रभु ऐसी कृपा कर दीजिए कि मेरे स्नेह पास को जो दो जगह अभी बंधा हुआ है उसका छेदन कर दीजिए, उसको काट दीजिए। अर्थात हमारे ममता के धागे दो जगह अभी बंधे हुए हैं। हम लोगों की कितने जगह बंधे हैं? 10 जगह गिनिए एक तरफ से। जननी जनक बंधु सुतदारा 5 हो गए। तन धन भवन सुहृद परिवारा 10 जगह हो गए ना। सब कै ममता ताग बटोरी मम पद मनाहि बांध बरडोरी।
भगवान कहते हैं ये जो 10 जगह ममता के धागे लगे हैं, ममता माने ममत्व, ये हमारे हैं। इस रूप में जो आसक्ति बनी हुई है, स्नेह की डोर बंधी हुई है, इस स्नेह के धागे को, ममता के धागे को क्या करिए, बोले 10 जगह से तोड़ करके इन 10 धागों को भर दीजिए तो एक डोरी बन जाएगी, मजबूत हो जाएगी। और उसको क्या करिए, बोले मम पद मानाहि बांधे बर डोरी, उस डोरी को मेरे चरणों में बांध दीजिए। और फिर क्या करे, बोले समुदर से इच्छा कछु नाही, हरस शोक भय नहीं मन माही। तो अस सज्जन मम उर्वस कैसे, लोभी हृदय बसई धन जैसे। कुंती जी कह रहे हैं प्रभु अब 10 जगह नहीं शेष है, अब 2 ही जगह शेष है ये धागे, बाकी 8 जगह के टूट करके आपके चरणों में लग गए हैं, 2 ही तो और तोड़ दीजिए आप अपनी कृपा से। ये कौन है 2 जगह, बोले पांडुसु और वृष्णिषु, अपने पुत्रों में और आपके पुत्रों में, अपने पांडुपुत्र पुत्रों में, अपने पुत्रों में और आपके वंशज में, ये हमारा पुत्र कुल है, वो मायका है, ये सोच करके हे प्रभु इसको भी तोड़ करके अपने चरणों में बांध लीजिए। अर्थात ऐसी कृपा कर दीजिए कि मेरे जीवन में आपके अतिरिक्त दूसरा कुछ रह ही न जाए, ना मैं देखूं और को ना तो देखन देव, आपके अतिरिक्त मेरे जीवन में किसी का स्थान न रह जाए, ये श्री कुंती जी का कहने का भाव है। ये दूसरा वरदान कुंती जी ने मांगा। तीसरा वरदान फिर कुंती जी मांग रही हैं, त्वयि मेनन्य विषया मतिर्मधुपते सकृत रतिमुद्वहता दद्धा गंगे वौघ मुदन्वती। कुंती जी ने कहा है प्रभु ऐसी कृपा कर दीजिए कि आप में मेरी प्रीति कैसी हो, बोले ऐसी प्रीति हो जैसे गंगे वौघ मुदन्वती, आप में मेरी मति ऐसे लग जाए जैसे गंगा जी का अविरल प्रवाह समुद्र में मिलता है। कहने का तात्पर्य क्या है, तात्पर्य यह है कि जैसे गंगा जी जाती हैं समुद्र में मिलती हैं जब गंगा सागर में, तो ऐसा नहीं कि मिलें थोड़ी देर के लिए अंतराय हो जाए, धार अलग हो जाए, फिर मिले फिर अलग हो जाए, ऐसा नहीं होता। एक क्षण का 1000वां हिस्सा भी जो समय होता है उतने समय का भी अंतराय नहीं होता। गंगा जी और समुद्र के मध्य में बीच में कोई अंतर नहीं आने पाता इतने समय का भी। बस यही बात कह रहे हैं कुंती जी कि जैसे गंगा जी बिना किसी अंतराय के, बिना किसी जो है प्रतिरोध के अविरल रूप से समुद्र में जाकर के मिलती हैं, ऐसे ही मेरी मति बिना किसी अंतराय के आपके चरणों में सदा सदा के लिए लग जाए। यह है श्री कुंती जी का भाव। अर्थात एक क्षण के 1000वें हिस्से का जो समय होता है उतने समय के लिए भी मेरा मन आपके चरणों से अलग न होने पावे, बस यही दे दीजिए। भगवान प्रसन्न हो गए। जा रहे थे द्वारिका, नहीं गए द्वारिका।